Let's start with Educative Avi. Hi, I'm your friend Avinash. Welcomes you to this beautiful session where we are going to cover the topic social group. Now, टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हम जल्दी से पिछले क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। सो हमने देखा था why studying sociology is important. सो हमने सबसे पहले देखा था कि सोशियोलॉजी की पढ़ाई क्यों जरूरी है। So friends, इसमें हमने देखा that sociology is beneficial as it develops perspective to understand the nuances and to come to solution to eradicate social problem. So sociology के help से हम thought process को develop कर पाते हैं, जिससे हम समाज की बारीकियों को समझते हैं और इसके थ्रू हम जो भी प्रॉब्लम्स हैं समाज में उसे दूर करते हैं। नाउ फर्दर हमने देखा था that सोशल ग्रुप क्या होते हैं। तो सोशल ग्रुप क्या होते हैं? सोशल ग्रुप इज सिंपली एन एग्रीगेट ऑफ पीपल इंटर रिलेटेड हैव आइडेंटिटी ड्यू टू इंटरेक्शन। सोशल ग्रुप क्या है? सोशल ग्रुप जो है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, ग्रुप ऑफ पीपल्स है, जिसमें लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इसी इंटरेक्शन के दौरान पीपल के एक डिफिनिट आइडेंटिटी होती है। जैसे एक फैमिली में डिफरेंट लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो फादर का एक अलग आइडेंटिटी है, मदर का अलग आइडेंटिटी है। तो इस तरह से ये एक सोशल ग्रुप कंस्टिट्यूट करता है प्राइमरी लेवल पे। नाउ फर्दर हमने देखा था इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल ग्रुप क्या है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल ग्रुप जो हमने देखा था वो 6 कैटेगरी में देखा था। जैसे सोशल ग्रुप के माध्यम से हमें मोटिवेशन मिलती है, टास्क मोटिवेशन मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, वी फीलिंग डेवलप होता है कि हम एक हैं वाली फीलिंग डेवलप होती है। ये सोशल ग्रुप जो है वो ये एक सोशल आइडेंटिटी, रियलिटी और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और फर्दर ये अफेक्ट करती है हमारे एटीट्यूड को, काम करने की क्षमता को, काम करने की नजरिया को। फाइनली हमने देखा था फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स सोशल ग्रुप के फीचर्स क्या, सोशल ग्रुप या फिर ग्रुप स्ट्रक्चर के फीचर्स क्या होते हैं। तो ग्रुप जो होते हैं वो डिवाइड किए जाते हैं स्टेटस के बेस पे, नॉर्म्स के बेस पे, रोल के बेस पे और फिजिकल अरेंजमेंट के बेस पे। सो इस प्रकार हमने अभी तक के लेक्चर में मोटे तौर पे यही देखा था सोशल ग्रुप, सोशियोलॉजी की स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है, सोशल ग्रुप क्या होती है, इसके इम्पोर्टेंस और फीचर्स। नाउ चलिए आज के लेक्चर में जो हम देखने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स, क्लासिफिकेशंस क्या हैं सोशल ग्रुप्स के। तो इसके जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो राइटर्स के व्यू पे डिपेंड करते हैं। ब्रॉडली डिवाइड किया गया है। इसमें पहला जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो कोलिस कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे। सेकंड समनर ने क्या कैटेगराइज किया, बिडिंग्स ने कैसे सोशल ग्रुप को कैटेगराइज किया, मिलर ने कैसे किया, और फाइनली हम देखेंगे जो राइटर हैं लियोपोल्ड, उन्होंने कैसे सोशल ग्रुप को कैटेगराइज किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स। तो ग्रुप्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो जैसा कि आप देख रहे हैं ब्रॉडली हम अगर देखें तो ग्रुप्स के 6 कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, जैसे कलेक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स, interaction among members, mutual awareness, group unity and solidarity, group norms, and the last one is groups are dynamic. So जैसा कि हमने देखा है ग्रुप में, ग्रुप क्या होती है? ग्रुप जो होती है वो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं। कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल होने का मतलब जो सोशल ग्रुप होते हैं वो लोगों के मिलन से या फिर एक जगह इकट्ठे होने से एक ग्रुप बनता है। विदाउट इंडिविजुअल देयर विल बी नो ग्रुप। सो बिना इंडिविजुअल के, बिना लोगों के एक ग्रुप कंस्टिट्यूट हो नहीं सकता है। इसको हम सिंपल एक एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे बिना स्टूडेंट और टीचर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं हो सकता है, वैसे ही बिना इंडिविजुअल के एक ग्रुप नहीं हो सकता है। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप्स के हैं वो है कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। नाउ द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज इंटरेक्शन अमंग मेंबर। सो अब चूंकि हमने ये देखा कि जो ग्रुप होते हैं वो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं। नाउ केवल इंडिविजुअल का कलेक्शन होना ही एक ग्रुप नहीं दर्शाता है जब तक कि वो मेंबर आपस में इंटरेक्ट ना करें। सो mere collection of individual doesn't make a group. The member must have interaction among each other.
सो जब तक मेंबर आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे वो ग्रुप होगा ही नहीं। इनफैक्ट अ सोशल ग्रुप इज अ सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन। सोशल ग्रुप क्या है? सोशल ग्रुप को हम एक सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन, एक इंटरेक्शन का सिस्टम माध्यम कह सकते हैं। और यही दर्शाता है, अगर ये इंटरेक्शन ना नहीं होगा तो यही एक सोशल ग्रुप की लिमिटेशन है। ठीक है, तो ग्रुप जो क्या है, ग्रुप एक मेयर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ही नहीं, जब तक वो इंडिविजुअल आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो ग्रुप एक मीनिंगफुल ग्रुप नहीं कहलाएगा। और सोशल ग्रुप का लिमिटेशन क्या है? तो सोशल ग्रुप का लिमिटेशन ये है कि जब सोशल इंटरेक्शन कम हो जाएगा तो वही हो गया आपका सोशल ग्रुप का इंटरेक्शन लिमिटेशन। नाउ जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है ग्रुप का वो है म्यूचुअल अवेयरनेस। म्यूचुअल अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? तो ग्रुप में मान लो कई सारे मेंबर हैं, तो मेंबर जो है वो एक दूसरे के एक दूसरे को म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अगला मेंबर है वो क्या चाहता है, वो उसे उसकी कल्चर क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, तो उसके हिसाब से लोग एक दूसरे ग्रुप में एक दूसरे से बिहेव करते हैं। सो ग्रुप लाइफ जो होता है वो इन्वॉल्व करता है म्यूचुअल अवेयरनेस पे। ग्रुप मेंबर जो होते हैं वो अवेयर होते हैं, उनको जानकारी होती है एक दूसरे के बिहेवियर पे और उसी हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं ग्रुप में। Now, the four characteristics is group unity and solidarity. Now, what is this solidarity? Solidarity, unity का मतलब होता है एकता, solidarity का मतलब होता है एकजुटता। ना ग्रुप मेंबर जो है वो एक यूनिटी के सेंस से हमेशा बने रहते हैं कि हम एक हैं, जो हमने पहले भी देखा था वी फीलिंग, ग्रुप में एक वी फीलिंग होता है कि हम एक हैं। सो ग्रुप मेंबर जो है वो एक यूनिटी की फीलिंग से जुड़े होते हैं। एंड द सॉलिडारिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ग्रुप इज लार्जली डिपेंड, जो सॉलिडारिटी होती है और यूनिटी ग्रुप की वो लार्जली डिपेंड करती है कि कितने जल्दी जल्दी मेंबर्स एक दूसरे से मिल रहे हैं, देयर वैरायटी कितने तरह के मेंबर हैं और देयर इमोशनल क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन। सो जो यूनिटी और सॉलिडारिटी है किसी भी ग्रुप में वो डिपेंड करती है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन, कितना जल्दी कोई मिल रहा है, ग्रुप मेंबर मिल रहे हैं, देयर वैरायटी कितना डाइवर्स ग्रुप है, एंड थर्ड वन इज इमोशनल क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, नाउ द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज ग्रुप नॉर्म्स। ग्रुप नॉर्म्स क्या होते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रुप बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। सो एवरी ग्रुप जो होते हैं वो रन हो रहे हैं एक सर्टेन नॉर्म से। जैसे आप व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाए हो तो ग्रुप का जो एडमिन होगा वो एक सेट ऑफ रूल बनाए हुए है और उसके हिसाब से मेंबर जो है उसमें इंटरेक्ट कर रहे हैं और बिहेव कर रहे हैं। जैसे आपका एक कॉलेज का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है जो कॉलेज प्रशासन चला रही है, तो उसमें आप कुछ भी नहीं डाल सकते हो, उसमें आपको एक सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके हिसाब से बिहेव करना होता है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। नाउ द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप्स इज ग्रुप्स आर डायनेमिक। डायनेमिक होने का मतलब क्या है? दो वर्ड होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक होने का मतलब स्थिर होना और डायनेमिक होने का मतलब चेंज होते रहना सिचुएशन के हिसाब से। नाउ ग्रुप जो होते हैं वो स्टैटिक नहीं होते हैं, वो डायनेमिक होते हैं। वो दे आर सब्जेक्टेड टू चेंज वॉट एवर, वेदर स्लो और फास्ट। ठीक है, तो ग्रुप जो है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, या तो वो धीरे हों या फिर फास्ट हों। तो स्लो कैसे होंगे? स्लो जैसे मान लीजिए ग्रुप में अभी मेंबर हैं, मेंबर डाई कर गए, फिर फर्दर नए मेंबर ऐड हुए, तो इस तरह से ग्रुप का जो कॉन्स्टिट्यूट जो मेंबर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। फास्ट चेंज कैसे होगा ग्रुप में? फास्ट चेंज होगा ग्रुप में जैसे कोई भी नया सिचुएशन आया, सडनली कोई नया काम आ गया, तो ग्रुप पहले किसी और इंटरेस्ट के लिए काम कर रही थी, अब ग्रुप किसी नए काम के लिए नए काम के लिए प्रयास करेगी। तो इस प्रकार हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप के क्या है। सो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है, मेयर इंडिविजुअल का कलेक्शन से नहीं, इंटरेक्शन भी होना चाहिए, म्यूचुअल अवेयरनेस होनी चाहिए, ग्रुप यूनिटी, ग्रुप में एक यूनिटी और सॉलिडारिटी होनी चाहिए। ग्रुप जो होता है वो एक सर्टेन नॉर्म से चलता है, और ग्रुप स्टैटिक नहीं है, ग्रुप डायनेमिक है जो समय के साथ चेंज होता रहता है। नाउ अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द वेरियस क्लासिफिकेशंस ऑफ ग्रुप, सोशल ग्रुप। सो सोशल ग्रुप को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सोसाइटी एक बहुत बड़ी टर्म है, तो किसी भी बड़े टर्म, बड़े टॉपिक को समझने के लिए
हमें उसे डिफरेंट पार्ट में ब्रेक करना पड़ता है ताकि हम उसे आसानी से समझ सकें। सो सोशल ग्रुप है क्लासिफाइड इन वेरियस वेज। सोशल ग्रुप जो है वो डिफरेंट वेज में क्लासिफाई किए गए हैं बेस्ड ऑन राइटर्स व्यू। जो भी लेखक हैं, जो भी सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनके व्यू के हिसाब से सोशल ग्रुप को डिफरेंट टाइप में बांटा गया है। जो बांटा गया है, कैटेगराइज किया गया सोशल ग्रुप को, वो हो सकता है कि रेशियल बेसिस पे हो, रिलीजन बेसिस पे हो, टेरिटरी बेसिस पे हो, साइज पे हो, कास्ट पे हो, सेक्स पे हो, एज हो, या फिर ब्लड रिलेशन हो सकता है, या फिर परमानेंट और टेम्पोररी के हिसाब से ग्रुप को क्लासिफाई किया गया है। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट व्यू, राइटर्स के डिफरेंट व्यू पे सोशल ग्रुप को क्लासिफाई किया गया है। बेसिकली हमें पांच जो राइटर सोशोलॉजिस्ट हैं उनके कैटेगराइजेशन को पढ़ना है। इसमें सबसे पहला है C.H. कोलेज। C.H. कोले ने सोशल ग्रुप को दो पार्ट में बांटा है, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। नाउ सेकंड जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो है समनर। समनर ने सोशल ग्रुप को कैटेगराइज किया है दो पार्ट में, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। नाउ थर्ड राइटर इज F.H. गिडिंग। F.H. गिडिंग ने ग्रुप को कैटेगराइज किया है जेनेटिक बेसिस पे और कॉन्ग्रीग्रे के बेसिस पे। मिलर ने कैटेगराइज किया है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सोशल ग्रुप। एंड द लास्ट वन इज लियोपोल्ड। लियोपोल्ड ने सोशल ग्रुप को कैटेगराइज किया है क्राउड वर्सेस ग्रुप एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुले ने किन बेसिस पे सोशल ग्रुप को प्राइमरी और सेकेंडरी कहा है। सो C.H. कुले जो है वो एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने ग्रुप को कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस एंड फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप अमंग मेंबर। इम्पोर्टेंस और मेंबर के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इसके बेसिस पे कुले ने सोशल ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी ग्रुप एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी ग्रुप। नाउ व्हाट इज प्राइमरी ग्रुप? सो प्राइमरी ग्रुप में क्या है? प्राइमरी ग्रुप में वी फीलिंग जो होता है कि ग्रुप मेंबर जो होते हैं वो उनको वी फीलिंग आता है, मतलब कि उसमें लेस नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, और इस कम्युनिकेशन के चलते उन्हें जो लगता है कि ग्रुप में वो एक समान है और हम की फीलिंग, वी फीलिंग आती है। So because few people come in direct contact with one, face to face contact with one another and meet for mutual help, companionship and discuss of common question. So प्राइमरी ग्रुप क्या होता है? प्राइमरी ग्रुप जो होती है वो उसमें लेस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, वो फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, इससे उनको वी फीलिंग और एक म्यूचुअली जो टॉपिक है या फिर म्यूचुअली रिस्पॉन्स के लिए आपस में वो मिलते हैं। नाउ वहीं सेकेंडरी ग्रुप क्या है? सेकेंडरी ग्रुप जो होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल होते हैं जो कि सुपरफिशियली कनेक्टेड होते हैं, वो एक दूसरे से फेस टू फेस कनेक्टेड नहीं होते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ वन मेंबर ओवर अनदर मेंबर इज इनडायरेक्ट, क्योंकि फेस टू फेस उनका इंटरेक्शन नहीं है, जिसके चलते वो एक दूसरे को ग्रुप मेंबर है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं। और जहां प्राइमरी ग्रुप में वी फीलिंग आ रही थी, वहां सेकेंडरी ग्रुप में दे फीलिंग आती है कि ये एक ग्रुप है लेकिन वी फीलिंग डेवलप नहीं करती, क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इसमें बहुत ज़्यादा है। और ये ग्रुप सेकेंडरी ग्रुप जो वो एक फिक्स नॉर्म से चलती है, और उस नॉर्म्स को अगर कोई भी ग्रुप मेंबर तोड़ता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है, उसे पनिशमेंट के तौर पे ग्रुप से या तो निकाल दिया जाता है या फिर जो भी नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से पनिश किया जाता है। सो इस तरह से हम सोशल ग्रुप को, प्राइमरी ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं। द प्राइमरी ग्रुप इज द न्यूक्लियस ऑफ ऑल सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज a small group in which few people come in face-to-face contact with one another and shows a sense of we feeling. So प्राइमरी ग्रुप क्या है? प्राइमरी ग्रुप इज द न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस जैसे एटम में न्यूक्लियस होते हैं सेंटर में, वैसे ही एक प्राइमरी ग्रुप जो है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर में रहता है, जिसमें
कुछ ही लोग कनेक्टेड होते हैं, फ्यू मेंबर्स होते हैं जो कि फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं, और इस फेस टू फेस इंटरेक्शन के चलते उन्हें वी फीलिंग की अनुभव होती है कि ये ग्रुप एक है। सो जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, प्राइमरी ग्रुप को जो कीवर्ड्स हैं उसमें हम देख सकते हैं, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होती है, स्मॉल साइज होती है, स्टेबिलिटी होती है, सिमिलर बैकग्राउंड के लोग होते हैं, लिमिटेड सेल्फ इंटरेस्ट होता है, और इन इंटेंसिटी ऑफ शेयर इंटरेस्ट होते हैं, जिसके चलते वी फीलिंग जनरेट होता है। सो हमने ग्रुप को देखा, कॉलेज ने दो पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी ग्रुप जो होते हैं वो स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं, जिसके चलते वी फीलिंग आता है उन्हें। सो इसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सोशल ग्रुप के। तो सोशल ग्रुप चूंकि एक छोटे लेवल पे होता है, कम लोग उसमें होते हैं, तो सिमिलर बैकग्राउंड के लोग होते हैं, क्लोज कांटेक्ट होते हैं, फेस टू फेस कांटेक्ट करते हैं, एक स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है सोशल ग्रुप प्राइमरी ग्रुप में, लेस नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, कोऑपरेशन होते हैं अमंग मेंबर, और कॉमन इंटरेस्ट के लिए वो गोल के लिए वो फाइट करते हैं, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब देखते हैं इम्पोर्टेंस, सोशल प्राइमरी ग्रुप का इम्पोर्टेंस क्या है सोसाइटी में। फॉर तो सोशल ग्रुप का जो इम्पोर्टेंट है वो इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि फॉर इंडिविजुअल लर्न अबाउट कल्चर, क्योंकि लोग वहाँ एक दूसरे से फेस टू फेस कांटेक्ट कर रहे हैं, तो लोग एक दूसरे के कल्चर को समझ पा रहे हैं, अपने पर्सनालिटी को सेव कर पा रहे हैं, उसको इम्प्रूव कर पा रहे हैं, उसमें उन लोगों में वी फीलिंग जो है वो क्रिएट हो रहा है। उसके चलते क्या होता है कि जो ग्रुप मेंबर हैं वो गोल को, जो जो भी उनका मोटिव है उसको अचीव करने के लिए ज़्यादा काम करते हैं, और ये जो है सोशल ग्रुप इंडिविजुअल में मोरल बूस्ट करता है, और चूंकि वी फीलिंग है, जो भी काम है वो दिखता है कि ये हमारा है, तो लोग उसे ज़्यादा एनर्जी से, ज़्यादा एक्साइटमेंट से करते हैं ना। सोसाइटी के लिए क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है प्राइमरी ग्रुप? सो प्राइमरी ग्रुप हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के प्रोसेस में, सोशलाइजेशन मतलब सामाजिक होने के प्रोसेस में, चूंकि लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो लोग एक दूसरे के कल्चर को समझ रहे हैं, तो सोसाइटी ज़्यादा सोशलाइज हो रही है। Now, teaches its member act as per rules in society and develop basic attitude towards social institute. So, in this way, हमने देखा सोशल ग्रुप होती क्या है। तो सोशल ग्रुप जो होती है वो वी फीलिंग दिखाता है, नंबर ऑफ पीपल इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। फिर हमने देखा सेकेंडरी ग्रुप क्या है। तो सेकेंडरी ग्रुप में जो होते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल सुपरफिशियली कनेक्टेड होते हैं, वो फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं होते हैं, और सर्टेन नॉर्म्स पे, एक सर्टेन रूल से वो चलते हैं। फिर हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्राइमरी ग्रुप के। तो प्राइमरी ग्रुप चूंकि एक छोटा ग्रुप है, तो सिमिलर बैकग्राउंड। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप? सो सेकेंडरी ग्रुप को जैसे हमने देखा दैट सेकेंडरी ग्रुप जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कॉन्स्टिट्यूट करता है, जिसमें लोग जो होते हैं वो सुपरफिशियली कनेक्टेड होते हैं, मतलब एक दूसरे से फेस टू फेस कनेक्ट नहीं होते हैं, और वहाँ वी फीलिंग की जगह दे फीलिंग आता है। जो फील डेवलप होता है वो दे फीलिंग आता है। सो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो जो सेकेंडरी ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो सेकेंडरी ग्रुप है वो लार्ज होता है साइज में, ठीक है। वो एक सेट ऑफ नॉर्म्स से बाइंडिंग होता है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है, स्टेटस बेस्ड होता है, रोल के स्टेटस जो होते हैं ग्रुप में वो रोल के बेस पे सेट होते हैं। लार्ज एक्सपोजर, चूंकि सेकेंडरी ग्रुप में बहुत ज़्यादा लोग कनेक्टेड होते हैं, तो उन्हें एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों से मिलने का, डिफरेंट चीज़ सीखने का मौका मिलता है, एंड वर्क्स फॉर वाइडर गोल। तो चूंकि ग्रुप बड़ा है, एक्सपोजर ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो वो एक बड़े कारण के लिए काम करते हैं। जैसे कि हमने देखा था प्राइमरी ग्रुप में वो छोटा ग्रुप होता है, और जो लोग होते हैं वो एक फिक्स्ड और एक छोटे गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप जो है वो साइज में बड़ा है, एक नॉर्म्स पे चलता है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है एक दूसरे में, स्टेटस बेस्ड होता है तुम्हारा आपका वो जो रोल होते हैं, एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, और वाइडर गोल होते हैं ग्रुप। सो इस प्रकार इम्पोर्टेंस क्या है, एक्सपोजर टू इट्स मेंबर लीड्स टू वाइडर आउटलुक ऑफ इट्स मेंबर, प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल टैलेंट, ठीक है। तो
इस प्रकार हमने आज के लेक्चर में क्या देखा? आज के लेक्चर में हमने देखा कि सबसे पहले हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ग्रुप्स के। तो ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं, इंडिविजुअल का कलेक्शन होता है, इंटरेक्ट करते हैं आपस में, म्यूचुअली अवेयरनेस होता है, ग्रुप में यूनिटी होती है, सॉलिडारिटी होती है, और ग्रुप जो होती है एक सेट ऑफ नॉर्म से चलती है, और ग्रुप स्टैटिक नहीं डायनेमिक होती है जो समय के साथ बदलती है। फर्दर हमने देखा कि क्लासिफाई कैसे किया गया। तो जो ग्रुप को है सोशल ग्रुप, वो डिफरेंट राइटर के सोशोलॉजिस्ट के व्यू पे क्लासिफाई किया गया है। उनमें है सबसे पहला क्लासिफिकेशन C.H. कोलेज ने किया है, जिसको उन्होंने ग्रुप को दो पार्ट में बांटा, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। समनर ने क्लासिफाई किया है इन ग्रुप, आउट ग्रुप, अकॉर्डिंग टू F.H. गिडिंग। F.H. गिडिंग ने जेनेटिक और उनकी ग्रेड के बेसिस पे सोशल ग्रुप को क्लासिफाई किया है। मिलर ने सोशल ग्रुप को क्लासिफाई किया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। एंड लास्ट वन इज लियोपार्ड, जिसने क्राउड और एब्स्ट्रैक्ट के बेसिस पे क्लासिफाई किया है। फर्दर हमने ये देखा दैट प्राइमरी ग्रुप क्या होते हैं, कुले ने कैसे क्लासिफाई किया, तो उसमें हमने देखा प्राइमरी ग्रुप क्या होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप क्या होते हैं। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा प्राइमरी ग्रुप के क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है ग्रुप सोसाइटी के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए। फिर हमने सेकेंडरी ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, और इसके बाद हमने लास्ट टॉपिक जो देखा वो इम्पोर्टेंस क्या है सेकेंडरी ग्रुप के, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है, इसे ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। सो इस हिसाब से आज के लेक्चर में हमने ये देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।